फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार मौर्य, अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से आज हम मुलाकात करेंगे एक गायक से जो कि एक सफल गायक हैं, बिरहा के गायक हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, उनके ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उन्होंने कि बिरहा की शुरुआत कब से किया और अब कितनी उम्र हो गई है। आज उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे एक आध दो निर्गुण भी सुनेंगे। तो चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं, वो कौन से गायक हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आज उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपका नाम और पता क्या है। साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने बड़े भाई के साथ में बातचीत कर रहा हूं और मेरा नाम है लोकगीत बिरहा गायक आशीष दीवाना, महुआरी बरसठी जौनपुर से। आपके मन में ये गायकी का ख्याल कब से आया? भैया मैं क्या बताऊं कि गायकी का ख्याल कब से आया। मैं बचपन में जब 6 में पढ़ रहा था, अच्छा, तभी से अगर मैं कॉलेज जाता था अच्छा, या घर पे रहता था तो हमारे दादाजी पहले बिरहा गाया करते थे। अच्छा, अच्छा, तो उनके मुखारबिंद से सुना करता था तो बहुत अच्छा लगता था। मैं कहीं पे जाता था या रिलेशन में जी, या स्कूल जा रहा हो, अगर कहीं पे कोई कार्यक्रम होता था तो मैं वहाँ पे समय ज़रूर देता था, क्योंकि मुझे पहले ढोलक बजाने की कला जो थी मुझे बहुत प्रसन्नता लगती थी। अंदर से एक जिज्ञासा थी। हाँ, कि काश मैं भी अगर ढोलक बजाता तो लोग मुझे भी जानते कि हाँ आशीष दीवाना महुआरी के हैं। हाँ, बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं। हाँ, तो मैं ऐसे ही जाता था, सुनता था। जब सुन के आता था तो अकेले बैठता था तो सोचता था कि कैसे सीखूं। किसी का साथ भी नहीं था जी। तो हमारे यहाँ जब दादाजी गाते थे तो एक छोटी सी ढोलक थी। अच्छा, अच्छा, तो वही ढोलक में चला जाता था थोड़ा अपने घर से दूर गैया चराने के लिए। ढोलक भी लेके जाते थे? तो साथ में उसे भी लेके जाता छुपा था, चोरी से, छुपा के। हाँ छुपा के लेके जाता था, वहीं पे बजाता था। हमारे साथी लोग रहते थे, अपना गाते थे, बजाते थे। अच्छा। ऐसे ही धीरे धीरे करके कीर्तन, रामायण, जागरण में जाकर धीरे धीरे मैं सीखा। सीखने के बाद जब बजाने लायक हुआ तो धीरे धीरे कजरी में बजाया। अच्छा, फिर कीर्तन, रामायण, अच्छा, फिर धीरे धीरे बिरहा में कदम रखा। अच्छा, जब बजाने लगा तो मुझे गुरुजी मिले। अच्छा, आपके गुरुजी कौन हैं? हमारे गुरुजी हैं परम आदरणीय श्री सिद्धे सुदामा पाल जी। अच्छा, सुदामा जो पाल कि- जी। हाँ, एक दिन क्या हुआ कि हमारे रोड पे कार्यक्रम हो रहा था तो वहाँ गुरुजी आए थे। जी, जी। तो जब वहाँ पे गुरुजी गा रहे थे, मैं बैठा था। एक आध गीत मैंने बजाया लोकगीत में, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी, मैं सत्संग में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, लोग गाने के लिए कहते हैं तो एक आध ठो गीत मुझे दे दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे 2 ठो लोकगीत दिया था निर्गुण का। अच्छा, अच्छा, तो वही निर्गुण गीत मैं जहाँ भी जाता था वही गाते थे। तो धीरे धीरे मेरा अंदाज हुआ, मुझे ये हुआ कि मैं गुरुजी से और गीत लेकर गाऊं। तब धीरे धीरे जाकर मैं गुरुजी के चरणों में जुड़ा कि गुरुजी मुझे भी गीत दीजिए, मैं भी बिरहा गाना चाहता हूँ। अच्छा, धीरे धीरे आज 4 साल हो गया बिरहा गा रहे हैं? बिरहा गा रहा हूँ। अच्छा, जब आप बचपन में जब आपने मूड बना लिया कि मुझे अब बिरहा कलाकार गायक बनना है, तो जो गुरुजी आपके गाना दिए थे पहला निर्गुण, जी, मैं चाहता हूं कि वो पहला गाना 1-2 लाइन के माध्यम से दर्शकों के बीच में जाए। जी भैया, मैं ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि वही गीत मुझे आज यहाँ तक लाई है। ये गीत इतनी सुंदर है कि अगर दर्शक लोग सुनेंगे तो ज़रूर उनके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि नहीं, ये गीत जी, जी, जी। गलत नहीं है, बड़ी सुंदर गीत है। जी, जी, जी। इसलिए मैं दर्शकों के बीच में ज़रूर 1-2 लाइन कहूँगा कि अरे जईबू ना अकेले काहे पिटतारू माथे हो की धर्मवा करमवा जई है गोरी तोहरे साथ हो की धर्मवा करमवा जई है। जैसे कि इंसान इस दुनिया में आता है अकेले, जी, लेकिन जाते वक्त उसके साथ उसका धर्म और कर्म जाता है। जी, जी। हमारे गुरुजी ने लिख के बताया है। अच्छा, और कि परहित समान कोई धर्म ना धरतिया कर्मवा के खातिर जग में मिले सदगतिया। अच्छा, यानी आपने इसी गाने से शुरुआत किया था? जी भैया। जब आपने ये गाना शुरुआत किया
तो अगला चीज़ हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि कहीं पहला आपका स्टेज शो कहाँ पर हुआ था, आपका मुकाबला किससे हुआ था और आपने वहाँ पर पहला गाना कौन सा गाया था? भैया मैंने पहला गीत जी अपने ही साथी कलाकार, अपने ही बड़े भाई से केशव लाल यादव के साथ में गाया था, और भी नए वर्ष पे। जी जी, कहाँ पर? ये हमारे कोहड़ा मोड़, बारी गाँव कोहड़ा मोड़ पे हुआ था, जो कि हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं पे हमारे भाई से ही कार्यक्रम हुआ था। अच्छा अच्छा, तो उसमें आपने कौन सा गाना गाया था? उसमें सर जी एक ठो वंदना गाया था, एक ठो लोकगीत गाया था। तो मैं चाहता हूँ कि जो पहला अपने स्टेज से पहला चाहे वंदना गाए हों चाहे लोकगीत गाए हैं, जो भी गाए हैं, एक लाइन के माध्यम से दर्शकों के बीच में जाए। जी भैया ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि जो मैं वहाँ पे पहला गीत गाया था, जी जी, पहला गीत मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें भी बहुत शालीनता भरी गीत है। जी भैया, जब मैं पहला स्टेज शो किया था, जो उसमें मैं वंदना गाया था जी, वो वंदना का बोल है कि अरे पीड़ावादिनी हंस वाहिनी, कि अज बीड़ावादिनी हंस वाहिनी, सुनिला मोरी पुकारी, मोरी मयरिया हो, तेरी देबू बीड़ा के सितार, मोरी मयरिया हो, तेरी देबू बीड़ा के सितार। मेरा पहला वंदना यही था। अच्छा, इसी से आपने स्टेज शो करना शुरू कर दिया? जी भैया। अगली बात, हमारे व्यूअर्स एक बात और जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कितनी उम्र में हुई? भैया मेरी शादी तो लगभग क्या बताऊं, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, लगभग 22-23 वर्ष के। सन कौन सा था? अरे सन 2018। 2018 में? जी। जब 2018 में जब आपकी शादी हो रही थी, उस समय आप गायकी कर रहे थे कि नहीं? नहीं जी भैया, मैं गायकी उस समय कर रहा था। और क्या आपके ससुराल वाले और आपकी बीवी जानती थी कि आप गायक हैं? जी भैया, अच्छा। सब जानते हैं, मैं किसी से छुपा के कोई काम किया ही नहीं। चलिए, कि आपने क्या सोचा है कि पूरी लाइफ टाइम तक गायकी करते रहेंगे कि ब्रेक बीच में स्टॉप करेंगे? भैया देखो, जिंदगी जैसे जैसे चलती रहती है वैसे वैसे मोड़ आता रहता है जी। अगर इसी से पूरी जिंदगी चल जाती है तो गायकी ही करेंगे। जब आपने ये गायकी करना शुरू किया तो क्या गांव समाज वाले आपका मजाक कर रहे थे कि आपका सपोर्ट कर रहे थे? भैया देखो, जब मैं गायकी शुरू किया हाँ तो गांव वाले कहते थे कि अरे ये तो गांव का ही क्या गाएगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग उत्साह देते थे कि नहीं, इसकी आवाज़ ठीक है और गाता भी अच्छा है, लड़का गाएगा। कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोग टांग खींचने में लगे रहते थे। तो उस समय आपका, जब लोग समाज वाले आपका विरोध कर रहे थे, आपको रोकते थे, तो उसमें आपका सहयोग यानी कि आपका दामन थामने वाला कौन था जो आपको यहाँ तक पहुँचाया है? भैया देखो, जब मैं सभी लोग टांग खींच रहे थे तो मैं ये नहीं सोचा कि मैं नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि मैं ये सोच लिया था कि हमारे साथ में हमारे भाई सभी हैं, हमारे गुरुजी हैं। अगर सब लोग 10 कार्यक्रम गाएंगे तो मैं 1-2 ठो तो जरूर गाऊंगा, क्योंकि मैं हमारे गुरुजी का सपोर्ट था, हमारे भाइयों का सपोर्ट था। यानी आपके गुरुजी मिस्टर सुदामा पाल जी, और आपका हमारे सहयोग किए। छविनाथ गुरुजी भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं, आज भी मेरा सहयोग करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों ने मुलाकात किया आशीष दीवाना जी से, कि जो कि एक ढोलक वादक भी हैं और सफल गायक भी हैं। जब इन्होंने शुरुआत किया तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आई, लोगों ने इनका विरोध किया, मजाक किया कि नहीं हो पाया, लेकिन इनका दामन थामने के लिए इनके गुरुजी मिस्टर सुदामा पाल जी ने सहयोग किया। आज उसी की बदौलत एक मार्केट में इन्होंने झंडा गाड़ दिया है, मार्केट में एक मुकाम हासिल कर लिया और एक सफल गायक बन चुके हैं। दोस्तों, अगर इस अशोक ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपको अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से अलग अलग कलाकारों से मुलाकात कराता रहूँगा, उनके जीवन के बारे में बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।